नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी ट्यूटोरियल टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी पलटा का अभ्यास करो या सरगमों का अभ्यास करो, जब तक आप ये 2 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, ये 2 बातें अपने दिमाग में अच्छी तरह से नहीं बिठाएँगे, तब तक आप बाँसुरी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गाना प्ले नहीं कर पाएँगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन-सी 2 बातें हैं, जिन्हें याद रखने से, जिन्हें हमें अच्छी तरह से समझने से हमारा जो बाँसुरी है या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कीबोर्ड, हारमोनियम, उन सभी में किस तरह से हम गाना प्ले कर सकते हैं या कोई भी धुन बजा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो हम सरगम सीखते हैं सबसे पहले संगीत, तो हम सबसे पहले हम सीखते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा। देखिए 7 सुर होते हैं संगीत में। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा। ये हमको सिखाया जाता है कि ये सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा, इनका अगर हम अभ्यास करते हैं, तो धीरे-धीरे हम म्यूज़िक के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को और म्यूज़िक को समझते हैं, गायन-वादन की हम धीरे-धीरे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये तो बात हुई इन सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि 7 स्वरों की। दोस्तों, वास्तव में अब हम गानों पर चलते हैं, तो गानों में ये सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। गाना है जैसे कि हमने एक गाना लिया है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो ये गाना जो है, इसमें सा, रे, गा, मा, पा कहाँ है? इसमें तो क्या है? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सा, रे, गा, मा का मतलब क्या है और ये जो गाने के लिरिक होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। दोस्तों, हम जब संगीत में नए-नए होते हैं, संगीत की शिक्षा में, तो सबसे पहले जब हमें सरगमों का या पलटों का सा, रे, गा, मा के रूप में होमवर्क करने के लिए दिया जाता है, तो हम उनको रटते हैं। जबकि दोस्तों, संगीत रटा नहीं जाता, संगीत को समझा जाता है। अब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि में हमें क्या समझना है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि ये जो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, ये स्वरों के नाम हैं। नाम, किसी इंसान का नाम अलग होता है और उसका काम अलग होता है। काम हमारे काम का होता है, नाम केवल उसकी पहचान होती है। इसी तरह से हमारे जो स्वर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, ये उनके संकेत हैं, लेकिन हर स्वर में 7 स्वरों में से हर स्वर की एक निश्चित और अलग ध्वनि है, आवाज़ है। उस आवाज़ से हमको मतलब है। दोस्तों, ये जो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा, देखिए इन्हें बजाते हैं और इन्हें समझते हैं। तो
आपने देखा सा रे गा मा, इन्हें हमने सारे गामा नाम दिया है। बांसुरी नहीं बोल रही है, इसमें से सा नहीं बोल रही है बांसुरी। बांसुरी क्या बोल रही है? एक स्वर। क्या? इस ध्वनि को हमने सा नाम दिया। और इसे हमने रे कहा। इसी तरह इसे हमने गा। वास्तव में सा रे गा से मतलब नहीं है, इनका जो ध्वनि है उसी में हम सा को गाएंगे, और जो रे की ध्वनि है उसमें हम रे को गाते हैं, और हम समझने लगते हैं कि सा की ये आवाज़ है, रे की ये आवाज़ है। वास्तव में सा जिस ध्वनि पर हम गाते हैं उस ध्वनि पर हम किसी भी अक्षर को गा सकते हैं। जैसे कि गानों में जो गाने होते हैं उनमें तो सारे गामा हम गाते नहीं हैं, उनमें तो अक्षर दूसरे गाते हैं, शब्द दूसरे गाते हैं। जैसे कि पहला ही गाना अभी मैंने देखा, जिंदगी जिंदगी की यही, जिंदगी की यही। तो इसमें तो हमने गाया सा की जगह क्या गाया? जिन, बजाया हमने जिन जिन। तो कहने का मतलब पहली बात ये है कि जो सारे गामा पाधा निसा हम गाते हैं, बजाते हैं, वो सारे गामा पाधा निसा आवाज़ें हैं, ना कि शब्द। और उन सारे गामा पाधा निसा के स्थान पर हम किसी भी शब्द को रख सकते हैं, केवल उन आवाज़ों का महत्व है। जैसे कि जिंदगी, तो सारे गा। इन संकेतों से हम केवल सीखते हैं उन आवाज़ों का स्तर, के सा के बाद रे है, रे के बाद गा है। वास्तव में उन आवाज़ों का महत्व है। ये दो बातें अगर आप जान लें कि सबसे पहली बात तो ये कि सारे गामा पाधा निसा ये शब्दों का महत्व नहीं है, इनके पीछे छुपी हुई आवाज़ों का महत्व है। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हमने सभी स्वरों को अपने अलग अलग आवाज़ों में गाया। सा रे गा मा, इसलिए ये सही है। केवल इनके जो अगर एक ही नाम होता सारे स्वरों का तो फिर हम उन्हें पहचान कैसे पाते। लेकिन वास्तव में इनकी जो आवाज़ें अलग अलग हैं, इनका स्तर अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम एक ही लेवल पर सारे अक्षरों को रख दें तो वो सरगम का कोई महत्व नहीं होगा। जैसे कि सा, इसी पे हम रे गा मा पा धा नी सा, तो कोई मतलब ही नहीं है। आवाज़ एक है, अक्षर हमने बदल दिए, तो अक्षरों का कोई मतलब नहीं है। हमें आवाज़ों का महत्व, आवाज़ें बढ़ना है। ऊपर की तरफ हम आरोह में जब हम सरगम बजाते हैं या गाते हैं तो हम अक्षरों से नहीं बढ़ते, हम बढ़ते हैं आवाज़ों से। इसीलिए हम आकार में भी अलंकार करते हैं, आकार में भी अभ्यास करते हैं, क्योंकि आकार से हमें केवल स्वर का जो पूरा कंसंट्रेशन है स्वर पर रहता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि कोई भी सारे गामा पाधा निसा, ये सारे गामा पाधा निसा ये शब्द और अक्षर नहीं हैं, इनकी निश्चित आवाज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि इनके स्थान पर गानों में कोई भी शब्द प्रयोग में लाते हैं हम, और लेकिन इन शब्दों का स्तर अलग अलग होता है इनके अकॉर्डिंग। जैसे कि
जिंदगी, जैसे जिंदगी। तो वैसे हम सारे गामा पा जब करते हैं तो ये क्या होता है, सा रे गा, लेकिन गाने में क्या हुआ, जिंदगी। ठीक है, जिंदगी। दूसरी, अब एक बात और है कि सारे गामा पा में तो हम क्रम से सारे गामा पा धा नी गाते हैं और बजाते हैं, लेकिन गानों में ऐसा नहीं होता। गानों में कभी कभी सारे गा पा ऐसा आ जाता है, सारे गा के बाद पा आ गया, माँ को छोड़ दिया। तो इस तरह से जब रैंडमली कोई स्वरों का जो एक निश्चित एक हम बनाते हैं रचना, तो उससे गाना की धुन बनती है और गाने में जो मेलोडी है वो आती है। देखिए इस तरह से। तो पहले तो हम स्वरों को पहचानते हैं, गाने के स्वर क्या हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है, उसमें कौन-कौन से ऑर्नामेंट यूज़ हुए हैं, किस तरह से गानों के स्वरों को लगाया गया है। जब स्वरों को हम पहचान लेते हैं, उसके बाद फिर किस स्वर को किस स्वर के कण से लगाया गया, या कहाँ मीड का यूज़ हुआ है, कहाँ गमक का यूज़ हुआ है, उससे फिर वो जो धुन है उसमें हम भाव डालते हैं, फीलिंग्स डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें स्वरों को समझना होगा, और स्वरों की क्या है, आवाज़ें हैं, ना कि अक्षर से कोई मतलब होता है, ना शब्द से कोई मतलब होता है, ना सारेगामा तो मात्र एक संकेत हैं, और गाने के भी जो शब्द होते हैं वो भी एक लिरिक हैं, मात्र एक कविता है, रचना है। लेकिन जब हम उनको गाएंगे तो उन्हें हम अलग अलग स्वरों में, जैसे कि जिंद, जिन यहाँ गाया, जिंद यहाँ गाया, द गी, की को कहाँ गया, पा, तो सारे गा पा धा पा गा। सारे गा पा धा पा गा रे सारे, इस तरह से ये गाना बनता है, सारे गा पा धा पा गा रे सारे। उसके बाद इसमें देखिए ऑर्नामेंट का यूज हुआ है, इस तरह से हम खटका लगाते हैं। अब जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये जो दो बातें हैं, ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बांसुरी पर हमारा गाना बजाना आसान हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी बांसुरी की यात्रा जो है वो इसी तरह से चलती रहे, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।